चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप मुझे जानते हैं, डॉक्टर विक्रम चौहान। बहुत बार बहुत सारे बच्चे मुझे मिला, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अमित, हर्ष, आशु और मोनू। चलिए, धीरे धीरे सभी जुड़ते रहेंगे और आज हम आपसे बातचीत करेंगे। दो आपके विषय रहेंगे, फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट। वास्तव में दोनों विषय जुड़े हुए हैं आपस में, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट का मतलब पहले, प्राथमिक। ऐसी कोई चिकित्सा जब कोई दुर्घटना घटती है या कोई डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है। डिजास्टर का मतलब आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। या कोई आपदा आती है तो उस समय जो पहला 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 प्रयास होता है, पहले चिकित्सा होती है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। वास्तव में ये चिकित्सा डॉक्टर के आने से पहले या मरीज के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो तमाम प्रयास होते हैं, चाहे वो खून का रोकना हो, पट्टी का बांधना हो, या फिर एम्बुलेंस को फोन करना हो, या घायल व्यक्ति को सांत्वना देना हो, ये तमाम प्रयास, तमाम कार्य फर्स्ट एड की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा है जो डॉक्टर से पहले दी जाती है। आमतौर पे लोगों में जो सहायता की भावना है वो निर्धारित करती है किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता मिलेगी या ना मिलेगी। हेल्प अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मदद या सहायता। और इसको हम इस संदर्भ में लेते हैं कि हमारे सामने जब दुर्घटना घटती है तो तीन तरह के व्यक्ति जो है हमारे सामने आते हैं। पहले वो व्यक्ति जो वहां रुकता है, घटना को देखता है और चला जाता है। पहले इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम आमतौर पे नेगेटिव माइंड के व्यक्ति कहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी के दुख, दर्द, तकलीफ से कोई। जी पवन जी, जी हाँ, चलिए। तो ऐसे व्यक्ति जो वहां घटना को देखते हैं लेकिन सहायता के लिए रुकते नहीं, वो व्यक्ति नेगेटिव माइंड के व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक व्यक्ति होते हैं। दूसरे व्यक्ति जो घटना को देखते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सहायता नहीं करते, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो व्यक्ति पैसिव माइंड के व्यक्ति होते हैं, सुस्त दिमाग के व्यक्ति होते हैं। तीसरे और महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसमें आप सब आते हैं, वो व्यक्ति होते हैं पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति, वहां रुकते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि हमारा जीवन या हमारे कार्य समाज के लिए हों। दुनिया में जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं वो सब इस कसौटी से गुजरे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की बात करें, आप मदर टेरेसा की बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, इब्राहिम लिंकन की बात करें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात करें, जब उनका जीवन सामाजिक हुआ, समाज के लिए अर्पित हुआ, और एक रोवर के रूप में, एक स्काउट के रूप में आपके लिए भी ये जरूरी है कि आपका जीवन सामाजिक जीवन हो। और दोनों ही कॉन्सेप्ट, चाहे वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो या डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, दोनों ही ट्रेनिंग ऐसी हैं जो आपकी सामाजिक भूमिका को तय करती है। और आप समाज के लिए उन विकट परिस्थितियों में, उन मुसीबत की परिस्थितियों में, यानी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि चाहे आपको चोट लगी हो, आपका खून बह रहा हो, आप घायल हो, फिर भी आप में वो जज्बा हो, वो जुनून हो कि आप औरों की सहायता कर सके। मतलब आपका जीवन औरों के लिए समर्पित हो। कामयाबी का यही पहला सूत्र है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब उसकी भूमिका सामाजिक होती है तभी वो व्यक्ति कामयाब होता है। तो चलिए, प्राथमिक चिकित्सा वो सहायता है, वो हेल्प है, वो मदद है जो आप किसी घायल व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। महत्वपूर्ण शब्द हमारे यहाँ जो रहता है वो रहता है DRABC। इसे हम फर्स्ट एड की भाषा में डॉक्टर ABC भी बोलते हैं। तो चलिए इसको डी से शुरू करते हैं। डी फॉर डेंजर, खतरे। बहुत सारे खतरे हमारे सामने होते हैं और उन खतरों को सबसे पहले आपको विक्टिम, घायल से दूर करना है। मान लीजिए कहीं आग लगी है, या कहीं तेल बिखरा हुआ है, या पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल करंट फैला हुआ है, तो सबसे पहले जो है आपको डेंजर को हटा देना है। आर का मतलब रिमूव, उसे दूर कर दे। यानी ऐसा कोई भी खतरा जिससे किसी व्यक्ति का जीवन
खतरे में है या वो घायल है या उसके प्राण जा सकते हैं, तो हमें, क्योंकि फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है, जीवन को बचाना, उसके जीवन को सुरक्षित करना और फिजिकल उसकी जो लॉस हो रहा है, जो उसको शारीरिक रूप से हानि हो रही है, उसके प्रभाव को कम करना, ये उद्देश्य रहते हैं फर्स्ट एड के। तो जो डीआर है, डेंजर रिमूव, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम विक्टिम या घायल से बहुत दूर करते हैं उस खतरे को जो उसका जीवन ले सकता है, उसके जीवन की क्षति कर सकता है या उसके किसी पार्ट को खत्म कर सकता है। तो पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फर्स्ट एड देना शुरू करें तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि वहां से डेंजर रिमूव करें। और ये बहुत जरूरी है। आप रोवर या स्काउट के रूप में जब समाज में रहते हैं तो बहुत से खतरे हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ड्रग यूज कर रहा है, आपकी भूमिका है उसकी आप काउंसलिंग करें, उसे आप समझाएं। एक व्यक्ति जो है अपना समय नष्ट कर रहा है, या कोई विद्यार्थी जिसको आप देखते हैं वो मोबाइल का अधिक यूज कर रहा है, तो आप खतरे को किसी भी रूप में, ये नहीं है कि दुर्घटना के समय, आप शांतिकालीन समय में भी इस टेक्निक को प्रयोग कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के जीवन से डेंजर को रिमूव कर देंगे, खतरे को हटा देंगे, तो वो व्यक्ति सेफ जोन में आएगा और कंफर्टेबल जोन में आप रह के उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो पहली बात, डेंजर रिमूव, डी डेंजर, आर रिमूव, खतरे को दूर कर देना है, पहली बात। उसके बाद हम चलते हैं ए का मतलब एयरवे। ये देखिए, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसे हम एयरवे कहते हैं। अगर आप ध्यान देखो, व्यक्ति जब फांसी खाता है, या ठीक देखिए, फांसी या खांसी, देखिए इस समय मैंने खांसी की, तो ये जो मेरा पार्ट है, इसको जो एक्टिव हुआ, ये एयरवे है। जब कोई व्यक्ति फांसी खाता है तो उसका ये पार्ट ब्लॉक हो जाता है और इस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बहुत बार जब आप देखें दुर्घटना के समय, कोई प्लास्टिक का पीस या कुछ भी चीज ऐसी अगर एयरवे में फंसी हो, तो उसे हल्के से ऐसे करके निकाल दें बाहर, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो। अगर किसी व्यक्ति का एयरवे ब्लॉक रहता है, बंद रहता है, तो उसकी डेथ की संभावना बढ़ जाती है। तो डी डेंजर, आर से रिमूव करना है उसे। फिर एयरवे पे आप आ रहे हैं, अब हम बी की बात करते हैं। बी फॉर ब्रीदिंग, सांस। सांस का अर्थ जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप सांस को यहाँ से महसूस कर सकते हैं, यहाँ से। अगर आप किसी व्यक्ति के पेट पर एक पेन रख देंगे तो वो अप एंड डाउन होगा, इससे पता लगेगा आपको कि ब्रीदिंग जो है वो कॉन्टिन्यू है। अगर ब्रीदिंग कॉन्टिन्यू नहीं है, फिर हम सीपीआर की बात करते हैं। चलिए, फिर सी, डी डेंजर, आर रिमूव, ए एयरवे, बी ब्रीदिंग, और अब सर्कुलेशन या चेस्ट कंप्रेशन भी कह सकते हैं। सर्कुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बात जान लीजिए, और आप इस बात को जानते भी हैं, कि हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा पानी है और बहुत कम मात्रा ब्लड है, रक्त है। खून का अधिक बहना किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। तो जब भी कहीं घटना, दुर्घटना हो या आप डिजास्टर में हो, आपदा में हो, तो सबसे पहले आप किसी भी घायल के खून को रोक दें। दो तरीके हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ से खून आ रहा है, तो इस पार्ट को आप अप कर देंगे। अप करने का मतलब ये है कि आपने हार्ट से जो ब्लड की स्पीड है, ब्लड की पंपिंग है या ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी स्पीड को आपने कंट्रोल कर लिया। तो पहला तरीका है, उस पार्ट को आप अप कर दें हार्ट से, ताकि वो ब्लड रुक जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है कि उसे हम प्रेशर मेथड कहते हैं। ये देखिए, एक आप आर्टिकल लेंगे और उस आर्टिकल से उस पार्ट को दबा देंगे। दो तरीके हुए, प्रेशर मेथड और लिफ्ट अप मेथड। लिफ्ट अप, ऊपर भाग को उठाना है, प्रेशर, उसको दबाव देना है। कभी भी किसी भी सूरत में नंगे नेक्ड हैंड से आपने प्रेशर मेथड यूज नहीं करना। हमारे हाथों में बहुत सारे वायरस होते हैं और वो वायरस आपकी लाइफ को भी खतरा क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एडर का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य ये भी रहता है कि वो अपनी लाइफ को सेव करे, अपनी लाइफ को वो सुरक्षित करे। तो इस मेथड को, प्रेशर मेथड को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, किसी भी आर्टिकल को, चाहे वो पॉलिथीन हो, कोई रुमाल हो, कोई बैंडेज हो, उसे आप प्रयोग करेंगे। चलिए, ये ब्लीडिंग को आपने रोक दिया। उसके बाद आप महत्वपूर्ण देखें
जो बर्निंग है, बर्निंग कई बार बहुत जल जाते हैं। जब भोपाल गैस कांड हुआ तो बहुत से लोग जले थे, या डबवाली में डीएवी स्कूल में जब आग लगी थी तो बहुत सारे 442 बच्चों की मौत हो गई जलने से। जलने में जब बर्निंग की बात हम करते हैं तो आपको पहचान करनी है। जलने की 3 डिग्री होती है। पहली डिग्री, जब त्वचा लाल हो तो ये मानिए कि आप वो जलने की, बर्निंग की पहली डिग्री है। जब त्वचा पर फफोले हों, छाले हों, तो वो दूसरी डिग्री है। और जब हमारी मांसपेशियां भी जल जाएं तो वो तीसरी डिग्री है। तो बर्निंग की डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि आप बर्निंग जो है उसको पहचान सके। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डिग्री त्वचा का लाल होना, सेकंड डिग्री त्वचा पर फफोले पड़ना, और थर्ड डिग्री मांसपेशियों का जल जाना। सेकंड और थर्ड डिग्री में आपने कोई फर्स्ट एड नहीं देनी। केवल पहली डिग्री में आप त्वचा पर पानी डाल सकते हैं, या कोई ऑयल लगा सकते हैं, बर्फ लगा सकते हैं। और सेकंड और थर्ड डिग्री में जब बर्निंग सेकंड और थर्ड डिग्री की हो तो आप ये बात मानकर चलिए कि तुरंत आपको एम्बुलेंस को फोन करना है, और हेल्प, उस समय आपके पास सिर्फ एक फर्स्ट एड है और वो है हेल्प। आपको हेल्प के लिए तुरंत प्रयास तेज कर देने हैं। ये हेल्प की बात कर रहा हूं किसमें? सेकंड डिग्री में और थर्ड डिग्री में। फर्स्ट डिग्री में अगर बर्निंग है तो उसको आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण, जब घटना घटित होती है, एक महत्वपूर्ण चीज और रहती है, और वो रहती है आपकी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का मुड़ना, टूटना, या फिर किसी तरह से उसमें जो है उसको ब्रेक, उसका टूटना। मतलब फ्रैक्चर का अर्थ ये हुआ कि जब आपको बोन्स को किसी कारण से नुकसान होता है। आप एक बात ये मानकर चलिए कि फ्रैक्चर 3 तरह के होते। पहला फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर, आपको जब हड्डी बाहर दिखाई देगी, मतलब कुछ ऐसा हुआ, टक्कर हुई 2 व्हीकल्स की, और वो जो हड्डी है वो टूट कर बाहर आ गई, मांसपेशियों से आपको बाहर दिखाई दे रही है, वो ओपन फ्रैक्चर है। इसके बाद जो दूसरा है वो क्लोज फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन वो मांसपेशी के अंदर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड, जब एक से अधिक हड्डियां टूटे। उस वक्त सबसे बढ़िया 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है फर्स्ट एडर के रूप में। पहली बात है ZBA, जीरो बेस्ड एक्टिविटी। ZBA, जीरो बेस्ड एक्टिविटी, यानी उस पार्ट को आप जीरो बेस्ड एक्टिविटी पे फिक्स कर दें, उसकी कोई मूवमेंट ना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बाजू में फ्रैक्चर हुआ है तो हिलाने से उसको दर्द होगा, उसका नुकसान बढ़ सकता है, और फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात क्या करनी है कि आपने उस बोन्स को, उस पार्ट को ZBA करना है, मतलब जीरो बेस्ड एक्टिविटी करनी है, उस पार्ट को फिक्स कर देना है। चलिए, और उसके बाद दूसरा, आप बैंडेज का सहारा लेंगे, पट्टियों का सहारा लेंगे। पट्टी, वास्तव में पट्टी के बहुत सारे फायदे होते हैं। पट्टी जख्म के इन्फेक्शन को रोकती है, ब्लीडिंग को रोकती है, और किसी भी बोन्स को उस स्थिति में रखती है जिस स्थिति में मरीज को या घायल को या विक्टिम को दर्द ना हो। तो आप सब जानते हैं पट्टियां 2 तरह की होती हैं। पहली रोलर बैंडेज होती है, गोल पट्टी। आमतौर पे डॉक्टर के पास आपने आपने इस पट्टी को देखा होगा। ये पट्टी डिफरेंट साइज की होती है, चौड़ाई बढ़ती रहती है इसकी, पार्ट की डिमांड के अनुसार। जो भाग घायल हुआ है, जहां फ्रैक्चर हुआ है, या जहां पट्टी करनी है, वहां पर उसके साइज के अनुसार इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ये है रोलर बैंडेज, गोल पट्टी। दूसरी पट्टी होती है आपकी ट्रायंगल बैंडेज, त्रिकोणीय पट्टी। ये देखिए, ये त्रिकोणीय पट्टी है, त्रिभुज के आकार की होती है। ये पट्टी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप इसके चौड़े वाले हिस्से को प्रयोग करते हुए खोपड़ी पर बांध सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको रोलर अप करते हुए, इसको लपेटते हुए आप इसको जबड़े पे यूज कर सकते हैं, माथे पे यूज कर सकते हैं, या फिर बाजू बाजू पर बांध सकते हैं, ताकि बाजू जो है वो बिल्कुल फिक्स रहे। तो ये बात हमने फ्रैक्चर की बात की। ब्लीडिंग, फ्रैक्चर, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज रहती है बहुत बार, वो है बाइटिंग। किसी कारण से किसी व्यक्ति को घायल घायल व्यक्ति जब होता है, वहां बहुत सारी और चीजें भी रहती हैं। मान लीजिए कहीं फ्लड आई है, बाढ़ आया कहीं पर। अब बाढ़ में ये तो नहीं है कि पानी की मात्रा अधिक होगी, वहां पर सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे। और जब फ्लड में मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्नेक बाइटिंग हो जाता है, वैसे भी अगर किसी आदमी को कोई कुत्ता काट ले या कोई और जानवर काट ले, तो जहां बाइटिंग हुई है, जहां पर काटा गया है कुत्ते के द्वारा या सांप के द्वारा,
आप उस पार्ट को बहते हुए पानी के नीचे कर दें, जिससे वहां से वायरस बहते रहेंगे। और हेल्प के लिए 100% ट्राई कीजिए, हेल्प के लिए, क्योंकि बाइटिंग में ये महत्वपूर्ण चीज है कि आप कोई फर्स्ट एड नहीं दे पाएंगे। उससे बात करते रहें, उसे सोने ना दें, और जहां बाइटिंग हुई है उस पार्ट को बहते हुए पानी के नीचे करें। उसके बाद हम लोग जो है वो मरीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मरीज को लेके जाते हैं बहुत सारे सेफ तरीकों से। आपके ग्रुप में आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें डिफरेंट तरीके होंगे कि मरीज को कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, बहुत सेफ, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जरूरी है कि जहां घटना घटी है और एम्बुलेंस तक उसे हम लेकर जाएं। तो ये फर्स्ट एड की बात थी। और हम थोड़ी डिजास्टर की बात करेंगे। जो डिजास्टर है उसका अर्थ होता है आपदा। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आपदा आती है, मतलब आपदा का मतलब आप यूं लें, कोई मुसीबत, कोई खतरा, कोई संकट। डिजास्टर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, और जान माल की जब हानि बहुत अधिक मात्रा में हो तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। आप कोविड की बात कर सकते हैं, कोविड-19 में देखिए, इसे डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। डिजास्टर दो प्रकार का होता है। पहला डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, जिसमें आप ज्वालामुखी फटना, भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, ये तमाम चीजें जो हैं नेचुरल फैक्टर से आती हैं, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर है। और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर, आदमी के द्वारा उत्पन्न खतरा। मान लीजिए आप जंगल में गए और आप पिकनिक के लिए वहां पर गए, आपने वहां पर आग जलाई और आग को बुझा दिया, लेकिन आग पूरी बुझी नहीं और बाद में उस बुझी हुई आग से आग लगती है, तो दैट इज मैन मेड डिजास्टर। वो एक आदमी के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा खतरा पैदा किया गया है। तो दो तरीके के डिजास्टर होता है, पहला डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर, दूसरा मैन मेड डिजास्टर। इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। आप डिजास्टर को पहचान लेंगे और यहां भी आप डीआर का प्रयोग करेंगे, डेंजर रिमूव, मतलब उस खतरे को वहां से हटा देंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पानी में है, फ्लड आई हुई है, तो उस व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर लेके जाएंगे। कहीं अगर आग है, फायर वहां पर फैली हुई है, तो उस व्यक्ति को उस स्थान से दूर करेंगे। पर खुद को, मान लो कहीं गैस फैली हुई है, वहां पर आप जब एंट्री करें, गैस बहुत हल्की होती है और गैस अधिकांशतः 1 मीटर से ऊपर के आवरण में रहती है। तो इसलिए जब भी एंट्री वहां पर करें, गीला रुमाल अपनी नाक पर रखें। इसका कोई फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो गैस के आर्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे। और लेट कर अंदर जाएं और वहां से घायल को निकालें। मतलब जब कहीं गैस का रिसाव हो, गैस फैली हो, उस समय आप स्टैंडिंग वे में या रनिंग वे में काम नहीं कर सकते। आपको वहां पर लेट कर जाना है, रैंक कर जाना है, और अपने रुमाल अपने रुमाल को गीला करके नाक पे बांध लेना है। तो मैं डीआर की बात कर रहा था कि डेंजर को रिमूव कर देना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो फॉलो करनी है, जिसमें पहली बात, अंडरस्टैंड योर वर्क, अपने काम को समझें। सबसे पहली बात है ये, फर्स्ट एड में या डिजास्टर में काम करने के लिए ये जरूरी है कि पहले आप जान लें आपका काम क्या है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति है, वो चश्मा पहनता है, हेलमेट पहनता है, वो जानता है कि जो ये चिंगारी है जो वेल्डिंग कर रहा हूं मैं, उससे मेरी आंख को खतरा हो सकता है। इसलिए नो योर वर्क का मतलब है, अंडरस्टैंड योर वर्क का मतलब है प्रिकॉशन, सावधानी, कि आपको एक सावधानी प्रयोग करनी है, मतलब वो सावधानी आपकी सुरक्षा निश्चित करेगी। तो पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है आपके लिए, नो योर वर्क, अपने काम को जान लें, एक बात। दूसरा, अंडरस्टैंड इमोशंस, संवेदनाओं को समझें। जब भी कहीं कोई हादसा, कोई डिजास्टर आता है या एक्सीडेंट होता है, वहां बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे भाव बिखरे होते हैं। कोई महिला रो रही है, कोई बच्चा रो रहा है, किसी का भाई मर चुका है, तमाम चीजें आपके सामने होंगी। इसलिए अंडरस्टैंड इमोशंस, उन संवेदनाओं को समझें। और इसके साथ साथ किसको आपको पहले सहायता देनी है ये भी निर्धारित कर ले, ये बहुत जरूरी है। और वो तब होगा जब आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे।
और इमोशन को अंडरस्टैंड आप कैसे करेंगे? जब आप बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, कोई नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव थॉट आपके आसपास नहीं होगा। तो दूसरी बात आपको मैंने बताई, पहली बात नो योर वर्क, दूसरी बात अंडरस्टैंड द इमोशंस, संवेदनाओं को समझे, तीसरी बात गिव 100%। उस वक्त जब आप घायल के पास है या किसी डिजास्टर में काम कर रहे हैं तो अपना 100% दें, अपने बारे में ना सोचें। मैं ये नहीं कह रहा कि जब कोई एक्सीडेंट होगा आपको चोट नहीं लगेगी, आपका खून नहीं बहेगा, या किसी डिजास्टर में आप हो, कोई आपको फिजिकल लॉस नहीं होगा, होगा भाई, लेकिन आपको अपने अंदर वो जुनून रखना है, वो पागलपन रखना है, वो सेवा की भावना रखनी है कि मेरे से महत्वपूर्ण, मेरे जीवन से महत्वपूर्ण दूसरे व्यक्ति का जीवन है। तभी आपकी जो सामाजिक भूमिका है वो क्रिएट होगी। अगर मैं आज मदर टेरेसा को याद करता हूँ, क्यों याद करता हूँ? क्योंकि उनकी सामाजिक भूमिका है, वो सेवा करती हैं। आपके अंदर भी सेवा की भावना बहुत महत्वपूर्ण भावना है, आपके अंदर आनी चाहिए। इसलिए हम स्काउटिंग में बहुत बार मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, कोविड पेशेंट की हेल्प करते हैं, जल सेवा करते हैं। कारण क्या रहता है कि आपके अंदर सेवा की भावना का विकास किया जा सके। तो आप 100% तब दे पाएंगे जब आप अंदर से बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल शांत होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। अपने आप को हर परिस्थिति में, चाहे आपको रोटी मिले ना मिले, आपका खून बह रहा है उसको पट्टी बांध के रोक लीजिए और वो खून ना बहे, ये प्रयास कीजिए। ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरी बात की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आपको अभी बताई कि गिव 100%। पहला, अंडरस्टैंड योर वर्क, सेकंड, अंडरस्टैंड इमोशंस, तीसरा और महत्वपूर्ण क्या बताया मैंने? गिव 100%। अपना 100% देना। जब भी जहां भी आप हो, अभी आप अंबाला में हो, वहां कैंप कर रहे हो, तो अपना 100% अंबाला में दो, कहीं और मत रहो। और चौथा और महत्वपूर्ण बात है सेल्फ केयर। अपना भी ख्याल करना है भाई, अपने को भी खुश रखना है, ढेर सारा म्यूजिक सुनना है, ढेर सारा पानी पीना है, और अपने आप को संतुलित, बैलेंस, हैप्पी एंड रिलैक्स रखना है। ये महत्वपूर्ण चौथा सूत्र है। आप डिजास्टर में काम कर रहे हैं, आप फर्स्ट एड में काम कर रहे हैं, खुद को बिल्कुल रिलैक्स, हैप्पी, बिल्कुल तनाव रहित रखिए, किसी बात का तनाव मत लीजिए। अगर आपके चेहरे पे तनाव होगा, मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो भाषा है, जो आपकी आपकी आंखें जो है ना, आंखें, आई कांटेक्ट, वो बहुत कुछ बोलता है। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। यानी अभी मेरे सामने एक पार्टिसिपेंट ऐसे कर रहा है, मुझे देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो सुन पा रहा है, मुझे वो समझ पा रहा है। आपकी आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं, आपके हाथ भी बहुत कुछ कहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जब आप घायल, वहां व्यक्ति बहुत सारे, एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, दोनों ही स्थितियों में आपको बहुत शांत रहकर सहायता करनी है। और वो तब करेंगे तो मैंने बताया आपको सेल्फ केयर करेंगे। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु आपका रहेगा बेस्ट कम्युनिकेशन। अगर आपको बोलना भी है, बात भी करनी है, तो बहुत ध्यान से बात करनी है। अच्छा, आपने वो सीरियल देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? देखा है आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा? देखा है, हाँ नहीं सर, देखा है? देखा है। उसमें एक पात्र है जेठालाल, देखा है सर। एक पात्र है उसमें हाँ जेठालाल। सर। जेठालाल से जब कोई पूछता है ना आप कैसे हो, वो कहता है जबरदस्त। जबरदस्त नहीं कहता, और क्या कहता है? जबरदस्त। ये है बॉडी लैंग्वेज, ये है पॉजिटिव लैंग्वेज, ये है पॉजिटिव लैंग्वेज का इम्पैक्ट। तो आपने वहां पर जो भाषा बोलनी है घटना के समय, वो बहुत महत्वपूर्ण भाषा, बहुत पॉजिटिव बोलनी है। किसी को नुकसान हो गया, उसकी बाजू टूट गई, आपको कुछ भी नहीं हुआ, सामान्य सी बात है, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। तो वहां पर जो आपकी लैंग्वेज हो, दैट शुड बी पॉजिटिव लैंग्वेज। ऐसी भाषा आपकी हो कि उसको सुरक्षा की भावना आए, उसमें उत्साह आए, आपके शब्दों में ऊर्जा हो। अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो यस अमित। सर। हाँ, तो हाँ यस आपके सर, सुन पा रहा हूँ। आपके शब्दों में ऊर्जा हो, उत्साह हो, उमंग हो, और ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने घायल व्यक्ति के रूप में है, उसे एक ऊर्जा मिले, उसे ये एहसास हो कि भी हाँ, मुझे जीना है। और जब आप अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करेंगे, जब आप उन व्यक्तियों की सहायता करेंगे, तो कमाल का जीवन आपका हो जाएगा। मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये दुआ करता हूं कि आपकी सामाजिक भावना बहुत अधिक प्रकाशित हो, और वो ऐसी प्रकाशित हो, इतना वो फैले कि कल हम अखबारों में पढ़े इस लड़के ने ये किया।
आप कोई भी काम करें, आप कहीं स्वच्छता अभियान चलाएं, आप कोविड पेशेंट की हेल्प करें, आप लोगों को जल सेवा करें, आप रक्तदान करें, आप गरीबों के लिए पुराने कपड़े इकट्ठे करें वो बांटें, आप कुछ भी ऐसा काम जो आप कर सकते हैं जो आपकी सामाजिक भूमिका को, वास्तव में समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमें समाज को वापस भी देना है। और वापस देने का तरीका यही है कि हम डिजास्टर में काम करें या फर्स्ट एड में काम करें, हमारा उद्देश्य सिर्फ औरों को सहायता करना है। और देखिए, आप ऐसे व्यक्तियों की सहायता करेंगे जो घायल व्यक्ति हैं। डिजास्टर में जो व्यक्ति होता है, जो मुसीबत में व्यक्ति है, उस समय वो बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत तड़फड़ा होता है, बहुत परेशान होता है। आप देखिए, जब एक बच्चा रोता है ना, तो बच्चे के रोने के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ, वो कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। दूसरा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और तीसरा और महत्वपूर्ण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कोई व्यक्ति रोकर, चीख कर, चिल्ला कर, आपको देख के आपसे सहायता मांग रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी सहायता करें। और इसी अपेक्षा के साथ कि मैं जिनको देख पा रहा हूँ, ये बहुत एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत प्यारे प्यारे रोबोट स्काउट मेरे सामने हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई सवाल है आपका तो आप पूछें। चलिए, नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। फिर हम इस मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू।